हर इलाके में वाकई ये आश्रम स्वामी लक्ष्मण जी के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। 7 दिसंबर से यहाँ पर कश्मीरी शिविज्म को लेकर बातचीत और वर्कशॉप जारी रहेगी। कश्मीरी समाज के लोग और शिवमत में दिलचस्पी रखने वाले लोग वर्कशॉप में शिरकत के लिए दिल्ली पहुंचे। इस मौके पर इस बात पर जोर दिया गया कि कश्मीरी शिवमत का संदेश इंसानियत का है। ये जो आश्रम है यहाँ पे स्वामी लक्ष्मण जी आचार्य एक विद्वान थे, कश्मीर शिविज्म के पैरोकार थे, आचार्य थे और ऊंची कोटि के कश्मीर शिविज्म को इन्होंने पूरी विश्व स्तर पे ले गए। आज हमारा ये 10वां वर्कशॉप चल रहा है। 2012 से शुरू होकर के आज कोविड के दौरान 2 साल में ये वर्कशॉप नहीं हो पाए और इस साल का वर्कशॉप जो है 7 दिसंबर को शुरू हुआ है और आज 11 तारीख को इसका समापन समारोह चल रहा है नीचे। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि अपने कश्मीर के आचार्य जो हैं स्वामी लक्ष्मण जी, उनका सिखाया हुआ, उनका देश भर को, विदेश भर को, संसार भर को दिया हुआ कश्मीर शिविज्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये पूरा शिविज्म जो पूरी दुनिया में आजकल चल रहा है हमारी रग रग में चला जाए, क्योंकि मानवता सबसे बड़ी चीज है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। No, I came here as a tourist and I found out there is a workshop going on, so I just came to attend. And Kashmir Shaivism has been a subject that I have wanted to study. It's a very interesting subject, and for many years ago I spent 10 years in Kashmir studying with Swami Lakshman Ji. That was a long time ago, 1980 to 90. And now I find that this subject has been most interesting in my life. Kashmiri culture, everything about Kashmiri culture is interesting to me, from the Kashmiri Pandit community to the food that they eat to the way that they conduct themselves in Kashmir. It has a long history of being one of the most ancient cultures, and Kashmir is considered to be the center of wealth of knowledge. Shardapit is in Kashmir, and that's the center of knowledge both to Shankara and to the Kashmiri Pandits. मैं समझता हूँ कि इस समय किसी देश विशेष का नहीं, संपूर्ण विश्व की ही एक संकटपूर्ण समस्या है कि मनुष्य जो है वो खंडता में जी रहा है, वो फ्रेगमेंटेशन के अंदर जी रहा है, और संपूर्णता में लाने के लिए कश्मीर शैविज्म का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। वो सभी विश्व मानवता को एक संपूर्णता का संदेश देता है जिसमें सभी लोग सुखी हों, संपन्न हों, समृद्ध हों। ये कश्मीर शैविज्म इस दिशा में आधुनिक दर्शन बन सकता है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि दुर्भाग्यवश सभी दर्शनों का तो व्यापक अध्ययन मनन हुआ भारतीय विश्वविद्यालयों में, तो सामान्य रूप से लोग परिचित हैं, जैसे वेदांत है, सांख्य, योग आदि, इन सब से। लेकिन कश्मीर शैव दर्शन, जिसको हम त्रिक दर्शन भी कहते हैं, इसकी चर्चा बहुत कम हुई, जितनी होनी चाहिए थी उससे बहुत कम, और एक तरह से उपेक्षा का भाव भी देखा गया विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में, जो कि होना नहीं चाहिए था। और इससे एक बड़ी न्यूनता आई हमारे सब चीज़ों की समझ में, इसके अभाव के कारण, इसके न होने के कारण। तो हम 2 विद्वानों का नाम लेना चाहते हैं। एक तो जो विश्वविद्यालय के तंत्र के अंतर्गत जिन लोगों ने काम किया, उसमें प्रोफेसर कांति चंद्र पांडे जी, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। और कश्मीर शैव दर्शन केवल शास्त्र नहीं है, साधना है, उसके साथ जुड़ी हुई अनिवार्य रूप से। तो इस दोनों पक्ष को जब तक हम समाहित नहीं करेंगे किसी भी चर्चा में, तब तक इसका पूर्ण रूप सामने आता भी नहीं, और ये इसका वैशिष्ट्य है, परम वैशिष्ट्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष के 3 राष्ट्रीय स्थानों का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद, कमला नेहरू नगर में वाक़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन का वर्चुअल उद्घाटन किया। यहां पर कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह भी पहुंचे थे। 381 करोड़ की लागत से यह संस्थान बनाया गया है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने आयुष और आयुष पद्धतियों को
बढ़ावा दिया है वो अपने आप के अंदर एक मिसाल है। आज WHO का ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जो है वो भारत में खोल रहा है अकेला, और इससे अगर आप देखें इसके अंदर सोच बहुत दूर की। हमारे यहाँ लोग बाग रोज़गार पाएंगे, हमारे लोग बाग बाहर जाएंगे, हमारे यहाँ अलग अलग जो दवाइयाँ चाहिए उसके लिए जो औषधि के जो पौधे हैं वो उगाए जाएंगे, वो अलग अलग जगह पर जाएंगे, तो बहुत बड़ा एक फील्ड है। कुपवाड़ा के तमाम आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्पर्स ने कुपवाड़ा में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में आंगनवाड़ी वर्करों व हेल्परों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने सरकार से डिमांड की कि उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाए। इसलिए किया है कि हमारे ऊपर एक परेशानी बन गई है, हमारे गवर्नर साहब ने किया है, ऊपर से नहीं हुआ है, उन्होंने यहाँ से जानबूझ कर किया है। जो इस वक्त 60 साल हो गए इन बेचारों को रिटायर थे, इनको भी खतरा है, इनको भी बोलता आउट ऑफ ब्लॉक, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, इनको भी बोलते इनको निकाल दिया जाएंगे। हमें तनख्वाह नहीं मिलता है, बार बार हमें बहुत परेशानी होती है। हमें बाहर इनको 10,000 रुपया देते हैं, हमें यहाँ 1,000 रुपया भी नहीं मिलता है, हमें किराया नहीं मिलता है। जो आज तनख्वाह बढ़ाया हर स्टेट में, हमें वो भी नहीं मिलता, जो हमें अपना है वो भी हमें अपने टाइम पे नहीं मिलता है। हम इसलिए प्रोटेस्ट करते हैं ये ऑर्डर वापस ले, ये गवर्नर साहब ने जम्मू कश्मीर में किया और किसी जगह नहीं किया। गुज़श्ता चंद सालों में जम्मू में स्ट्रीट वेंडर्स की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक मेगा प्लान तैयार है। पेश है जम्मू से राजन वैद की ये रिपोर्ट। पिछले चंद वर्षों में जम्मू की सड़कों पर हॉकर्स की तादाद में बेहिसाब इजाफा देखा जा रहा है। ज्यादातर लोग जम्मू में कहीं भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की इजाजत या लाइसेंस के बगैर अपने कारोबार चलाते हैं। जम्मू में एक ऐसी जगह भी है जहां स्ट्रीट वेंडर्स का तकरीबन पूरा बाजार है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कहना है कि जम्मू में 10,000 से ज्यादा छोटे कारोबारी हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 400 या 500 ही रजिस्टर्ड हैं। सर्वे करवाया है तो देखा कि जो हमारे पास आया कि लगभग 10,000 के करीब रेडी जो है वो जम्मू शहर में आ रही है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। इससे ट्रैफिक जैमिंग और कई किस्म की समस्या भी हैं। जब हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं तो इसका भी हल हमें ढूंढना ही होगा। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने सड़कों पर दुकानदारों की बढ़ती हुई तादाद की वजह से दो मसाइल हैं। पहला, ट्रैफिक का बिगड़ता निजाम, दूसरा स्ट्रीट वेंडर्स पर काबू पाना। ज्यादातर छाबड़ी फरोश दुकानदारों का ताल्लुक दीगर रियासतों से है और जम्मू कश्मीर जैसी हसास रियासत में उनका रिकॉर्ड न होने से किसी भी वक्त कोई बड़ा वाकया रोनमा हो सकता है। जम्मू शहर में रेडियाँ इस ढंग से बढ़ रही हैं कि उन पे कोई कंट्रोल नहीं है और जो लाइसेंस जो हैं वो 3-4 साल से रिन्यू नहीं हो रहे हैं और नए भी नहीं इशू हो रहे हैं। तो उसके लिए हमने बोला था कि जो आउटसाइडर हैं, बाहर से जो लोग आए हैं और उनका जो डोमिसाइल वगैरह देखे और उनकी पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए। हमने अपने शहर की सिक्योरिटी भी देखनी है और सिक्योरिटी थ्रेट आप जानते हैं कि इतने की कितनी वारदातें हो रही हैं, तो उनको भी हमने कंट्रोल करना है। इस मसले के पेश नज़र जम्मू में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक मेगा प्लान तैयार किया है, जिसके तहत हर वार्ड में रेडी जोन बनाए जाएंगे और मकामी कॉरपोरेटर्स को इन दुकानदारों की शिनाख्त बताने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें लाइसेंस भी जारी किए जाएंगे। तमाम कॉरपोरेटर्स को हिदायत दी गई है कि वो अपने इलाके में दुकानें लगाने के लिए किसी मुनासिब जगह की निशानदेही करें। फैसला किया कि हर वार्ड में एक रेडी जोन बनेगा। रेडी जोन के बाद जितने उसकी कैपेसिटी होगी उस वार्ड में, जो कंसर्न कारपोरेटर हैं हमारे वो रिकमेंड करेंगे इस जगह हमारे पास है जहाँ इतनी रेडी लग सकती है, उसको हम असेस करेंगे। असेस करने के बाद हम उतने लोगों को लाइसेंस देंगे ताकि वो लोग भी जो हैं वो ढंग से अपना काम कर पाएँ, अपने इज्जत से, उनके पास लाइसेंस हो, उसको कोई पुलिस वाला तंग ना करे, ट्रैफिक वाला तंग ना करे, हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग जो इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं वो तंग ना करे। जेएमसी के सर्वे में चुकाने वाले आंकड़े सामने आ चुके हैं। जेएमसी जिसे दो बातें सुनिश्चित बनानी है कि एक ट्रैफिक व्यवस्था ठीक ढंग से चले और दूसरी बात है कि जो सिक्योरिटी है वो भी सुनिश्चित बनाई जाए, क्योंकि ज़्यादातर ठेले वालों की पहचान नहीं है जेएमसी को और उनका कहना है कि ज़्यादातर ठेले वाले कई राज्यों से आए हैं। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।